मेरठ में दलित परिवार की बेटी के अपहरण और मां की हत्या के बाद यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार लड़की की बरामदगी तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ा रहा। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पीड़ित परिवार को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही थी और आखिरकार देर रात मृतका के शव का अंतिम संस्कार किया गया। लगभग 30 घंटे बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही और कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के समय एक दूसरे की धुर विरोधी सपा विधायक अतुल प्रधान और भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी मौजूद थे। चिता के सामने ये दोनों नेता डटे रहे। जानकारी के मुताबिक परिवार की मांग थी कि जब तक किडनैप की गई लड़की को बरामद नहीं किया जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। वहीं आरोपियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अपनी मांगों को लेकर परिवार अंतिम संस्कार न करने पर अड़ा रहा था। इसी बीच शुक्रवार को पूरा दिन सियासी माहौल भी गरमाया रहा। दिन भर गांव में राजनीतिक दलों के नेताओं का मानो तांता लगा रहा। पुलिस प्रशासन की लगातार कोशिश के बाद परिवार को समझाया गया और आश्वासन मिलने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार हुआ, जहां लोगों की भारी भीड़ और नेता भी मौजूद नजर आए। आपको बता दें कि मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव में गुरुवार यानी 8 जनवरी की सुबह एक बेटी अपनी मां के साथ खेत में जा रही थी। आरोप है कि इसी वक्त गांव के ही दबंगों ने मां को घायल किया और लड़की को किडनैप कर फरार हो गए, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मां की मौत हो गई। वहीं किडनैप हुई लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इस मामले में गांव का रहने वाला पारस राजपूत मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। वहीं किडनैपिंग और हत्याकांड के बाद कपसाड़ गांव गुरुवार रात से ही मानो छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव को जोड़ने वाले चारों प्रमुख रास्तों पर बैरियर्स लगा दिए गए। सभी बैरियर्स पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया। शुक्रवार पूरे दिन परिवार को समझाया गया और आखिरकार शुक्रवार की देर रात परिवार अंतिम संस्कार के लिए माना और लगभग 30 घंटों बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया गया और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि जल्द ही किडनैप की गई लड़की को भी बरामद कर लिया जाएगा। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।